तो हम लोग का बचा हुआ है प्रैक्टिकल, कौन सा जो मेथड है, ठीक है, फीफो लीफो जो प्रैक्टिकल पार्ट वाला है, जो इशू कर रहे हैं या फिर क्या है स्टॉक पोजीशन उसके लिए, ठीक है। तो जो लास्ट में हम लोग पढ़े थे, लास्ट में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग जो मेथड्स था ना, कॉस्ट मेथड्स, ठीक है, क्या नाम था, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशूज, है ना, डी वाला। ए क्या था, टेक्निक्स, बी क्या था, परचेजेस ना, सी क्या था, स्टोर्स, और एक लास्ट क्या था, डी इशू वाला ना, ठीक है। तो उसका अलग अलग जो मेथड है, तो उसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला है प्रैक्टिकल फीफो मेथड वाला, आगे सब इलस्ट्रेशन में, ठीक है, इलस्ट्रेशन 19 है बुक में, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा है, 3 ना, मटेरियल कंट्रोल का। तो फीफो मेथड देखिए, फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, मतलब जो पहले आया है वही पहले जाएगा, जाएगा तो इशू होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब देखिए बुक में कि इसको एक ही ये समझ जाइएगा, सब एक ही जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। हाँ देखिए, इंफॉर्मेशन दिया एक्स कंपनी का, आपको बनाना है वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कि इशू किया गया और एंड में कितना रहा, ठीक है, किस मेथड के द्वारा, फीफो मेथड के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेट लिखा हुआ है, मटेरियल्स परचेज लिखा हुआ है और यूनिट्स लिखा हुआ है, ठीक है। मटेरियल्स परचेज का यूनिट्स और मटेरियल इशूड में है। तो डेट में देखिए क्या है, डेट 2014 और जनवरी मंथ का है, तो जनवरी 5 को क्या हुआ है, परचेज हुआ कितना, 200, क्लियर हो गया, और रेट कितना है 20, और इशू फिर कब हुआ है, 16 तारीख को, तो ये 16 तारीख तो बाद में आएगा, 5 के बाद सीधे 15 है, फिर 15 के बाद आएगा ना 16, तो हम लोग को चलना किसके हिसाब से, डेट के हिसाब से, क्लियर हो गया, सीधा सीधा आना है। अब देखिए, अब इसका फॉर्मेट देखिए, स्टोर लेजर अकाउंट का फीफो मेथड का क्या फॉर्मेट है, हम लोग क्या करते हैं, डेट लिखते हैं, है ना, डेट, फिर क्या है, रिसीट्स, रिसीट्स है, रिसीट्स में क्या क्या है, अलग अलग चीज है, क्या क्या, देखिए क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। तो इसका थीम है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। फिर क्या है, इशू, इशू जो आप किए उसमें भी सेम चीज है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। इशू में भी सेम चीज है, ठीक है, इश्यूज है ना, ऐसे ना, ठीक है, और लास्ट में बैलेंस है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। तो यूनिट जिसमें है ये वो भी लिखना चाहिए हमको, जैसे केजी में है तो केजी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अगर यूनिट कुछ दिया हुआ है, रेट तो रुपीस में है ना, और लास्ट में फिर हमारा जो अमाउंट है वो भी किस में होगा, रुपीस। तो ये सब जहां जो भी है जरूर लिखना चाहिए, उससे क्या होगा, आपका कंप्लीट आंसर कहलाता है, क्लियर हो गया ये, यहां से दिया है रेट, अमाउंट, वहां पे लास्ट में क्या है, बैलेंस, कि उस दिन के लास्ट में क्या बैलेंस बचा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, ओपनिंग बैलेंस है क्या कुछ इसमें, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सीधे खरीद लिया ना, है ना। तो 200 है, कितना में खरीदे हम, 20 में ना। तो देखिए 200 है, 20 में हम खरीदे, तो अमाउंट कितना हो गया, 4000। उस दिन कुछ इशू तो नहीं किए हैं, नहीं किए ना इशू, कुछ नहीं, इधर तो कुछ नहीं हुआ, और बैलेंस कितना बचेगा, यही बैलेंस बच गया, क्लियर हो गया, यही सेम बैलेंस यहाँ भी आ जाएगा, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट दिन क्या हुआ, देखिए नेक्स्ट दिन फिर से क्या हुआ है, वही रिसीट हुआ है ना, है ना, परचेज मतलब रिसीट हुआ, आपके रिसीट में चला जाएगा, परचेज हुआ तो 400 है, रेट कितना है 30, और अमाउंट कितना हो गया, इनटू कर दिए, क्लियर हो गया। फिर क्लोजिंग बैलेंस में उस दिन के लास्ट में कितना बचेगा, 200 पहले वाला है और 400 अभी वाला, कितना हो गया, 600 होना चाहिए ना, ठीक है। तो आपका ये जो 200 वाला है ना, एक बार और लिखना होगा उसी दिन हमको, कि 200 मेरा पुराना रेट वाला है ना, 20 वाला, और नया वाला कौन कितना रेट का है, 30 वाला है। तो ये दोनों लिखना चाहिए, बुक में एक ही बार शायद लिखा हुआ है ना, दोनों लिखना है आपको, उस दिन दोनों बैलेंस बाकी है ना आपका, तो दोनों लिखना है। क्या लिखिएगा, 220 वाला कितना है 4000, और फिर क्या है 400 कितना वाला 30, कितना हो गया 12। ऐसे लिखना चाहिए था उस दिन, किस दिन को, नेक्स्ट दिन, ये किस डेट को लिखे हम 1200, कितना 12, कितना जनवरी था पहला, 5 जनवरी,
15 5 है ना, पहला 5 है, ये 5 को था और फिर 15 को, जो 15 जनवरी का है ये है। क्लियर हो गया? इसका तो हम यहाँ लिख दिए ना ये, और ये 15 जनवरी को ये दोनों लिख रहे हैं हम, बुक में एक ही बार लिखा हुआ है, इसको ऐड कर लीजिए। 200 वाला लिखा हुआ है ना, ऐड करिए इसको। क्लियर हो गया अब तक? बोलिए क्लियर है? यस सर। फिर से बताएं। 15 तारीख को, 5 तारीख को मेरा क्या बैलेंस है बोलिए? 200 ये है, 20 ये है और 4000 ये हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। और फिर यहाँ पे क्या है? 15 तारीख को कितना हुआ? 200 वाला भी बचा हुआ है, बचा हुआ है ना? यस। और 400 वाला भी बचा हुआ है। क्लियर हो गया? तो दोनों दिखना होगा ना हमको, लेकिन बुक में गलती से वो छूट गया है। ठीक है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? 200 ये आपने लिखे बुक में, लिखे ऐड किए इसको 220 और ये वाला 15 तारीख को ऐड किए, कर लिए? चलिए अब आगे बढ़िए, देखिए आगे। 16 तारीख को इशू हुआ है, बताइए पहली बार इशू हुआ है, कितना इशू कर रहे हैं हम? 100 यूनिट इशू कर रहे हैं। बट अब इधर देखिए, अब इधर देखिए 16 तारीख को, ठीक है, 16 जनवरी को इशू कर रहे हैं। एकदम सिंपल है, देखिए आपको लगेगा बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। कितना यूनिट इशू किए हैं आप? 100। इसी तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऐसे करके 100। किस रेट को इशू करेंगे वो तो लिखा नहीं हुआ है, बताइए किस रेट को करेंगे? कौन सा रेट को लेंगे हम? 20 को लेंगे कि 30 को लेंगे? 20। पहले किसको लेना है? कौन सा मेथड चल रहा है? फर्स्ट आउट। पहले कौन सा बेचेंगे? ये 20 वाला कि 30 वाला? 20 वाला। समझ में आ गया? तो यहाँ क्या करेंगे? 100 कितना रेट कितना लेंगे? 20। और यहाँ पे कितना करेंगे हम? 2000। क्लियर हो गया? अब बताइए ये 200 में इसी से ना गया 100, यस, इसका कितना रेट बचा? 100। समझ में आया? ये कितना हो गया? 100, रेट कितना है? 20, और इसका तो पूरा बाकी है 400, इसका रेट कितना है? 30। अमाउंट तो लिख सकते हैं लोग। क्लियर हो गया? कितना हो गया ये? 2000, और ये कितना हो गया? उतना ही, ये पूरा बचा हुआ है, इसको ऐसे एक ब्रैकेट में कर दीजिए। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? इधर मिडिल में क्लियर है हम लोग को? ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, इशू करते हैं तो बस क्या हुआ? माइनस हो गया ना, प्लस डाउन हो गया। ध्यान बस एक चीज में देना है, कौन सा रेट में देना है, किसको में देना है? पहला वाला। पहला मतलब पहले जो आया पहले वही जाएगा, इसलिए क्या नाम है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए अब आप लोग सब समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो 16 का हो गया, 16 के बाद कौन सा रेट आता है? 20 ना? 20। फिर से इशू हुआ है, कितना इस बार इशू किया? 300। ठीक है, 300 अगर हम इशू करेंगे, अब बताइए 300 इशू करेंगे तो पहले तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 300, है ना? लेकिन क्योंकि मेरा रेट अलग अलग है तो बेटर क्या अलग अलग लिखना? yes. तो पहले मेरा तो ये इसका 100 बचा हुआ है, ये पहले 100 जाएगा, 100 जाएगा ना? अभी रिवीजन करवा देंगे सब। पहले ये 100 जाएगा, yes. फिर इसमें से कितना जाएगा? 200। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे हम लोग? 20 तारीख को, है ना? बस इसका ध्यान रखना है, 16 के बाद 20 है ना, तो ये गैप रहना चाहिए, वो उसके गैप इसके यहाँ पर लिखे तो क्या होगा? एक साथ हो जाएगा ना, मतलब ये लाइन यहाँ खत्म होता है, उसके बाद से स्टार्ट करिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो 20 जनवरी को क्या हो गया? रिसीव तो कुछ नहीं हुआ है मेरा, 100 दिए किससे? 20 वाला से, और 300 टोटल भी क्या? 200 और दे रहे हैं किससे? 400। ठीक है, कितना रेट है इसका? 20 रुपया रेट है इसका, 30। क्लियर हो गया? इसको एक रो में लिखना है, एक ब्रैकेट में। कितना हो गया? ये कितना है? 2000, और ये कितना हो गया? 6000। बताइए अब ये 100 तो खत्म हो गया ना पूरा, 100 में लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे? बस 200 लिखेंगे इसका, और कितना बचा? 30 के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे? बस इसमें एक लिखेंगे लाइन, नीचे ही लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्या एक ही लाइन में हो जाएगा। ऊपर लिखे तो गलत नहीं, नीचे लिखे। क्लियर हो गया? नीचे मतलब इसी के लाइन में। क्लियर हो गया? इसी डेट के लाइन में होना चाहिए, मतलब इसका यहाँ तक लिख सकते हैं। कितना? 200 बचा है, कितना रेट वाला? 30। कितना हो गया? 6000। समझ में आया? बस इतना ही करते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, अभी सब अभी नीचे मत देखिए,
हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं स्टॉक लेजर अकाउंट का। फॉर्मेट क्या है, रिसीट, इश्यूज, बैलेंस। पहला वाला फॉर्मेट जो भी बुक में दिया हुआ है अच्छे से उसको देख लीजिए, और कुछ है नहीं, सिंपल है ना। रिसीट, इशू, बैलेंस लिखते हैं और सब में एक ही चीज लिखते हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट साइड में रहता है क्या होता है, डेट का। अब बुक देखिए, बुक में क्या लिखा हुआ है, डेट्स दिया हुआ है। तो स्टार्ट किससे होता है, 5 तारीख से। 5 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 20 है, और ऐसे बढ़ते जाता है। तो हम लोग मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, पहले कौन सा स्टॉक रिलीज करते हैं, जो पहले आया वही पहले जाएगा, ठीक है। तो पहला इसमें क्या लिया, 5 तारीख। 5 तारीख को क्या लिखा हुआ है कि आप परचेज किए ना, रिसीट हुआ है, मतलब आपको आया है तो रिसीट कॉलम में चल जाएगा। तो 200 आया है, रेट कितना है 20, टोटल कितना हो गया 4000। इशू तो कुछ किया नहीं है उस दिन, तो कुछ नहीं हुआ ना, और कुछ नहीं हुआ है, तो यही बैलेंस लास्ट में चला गया, वही 220 और 4000। क्लियर हो गया, ठीक है, सिंपल है। फिर देखिए 15 तारीख को फिर से क्या हुआ, फिर से 15 तारीख को अरे परचेज तो यहाँ लिखा नहीं हुआ है, यहाँ लिखना है ना, परचेज हुआ कितना 400, यहाँ 30, और अमाउंट कितना आएगा 12,000। देखिए यहाँ मिस हो गया था, है ना, ध्यान नहीं दिए थे, इसलिए क्या किए हम वहीं पे लिख दिए। डायरेक्ट बैलेंस पहले लिखेंगे तब ना बैलेंस जाएगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, बोलेंगे गलत बढ़ा दी, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, होना भी चाहिए। चलिए पकड़ में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे तब बैलेंस आएगा, इसलिए बैलेंस नहीं आता। तो यहाँ तो इशू कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जो हम लिखेंगे इस दिन को मेरा पुराना बैलेंस जो बाकी है उसको फिर से लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि डेट तो नया है ना, तो हमको बैलेंस फिर से लिखना होगा। पुराना वाला कितना बाकी है, 200 वाला 20 के हिसाब से 4,000। ये बुक में नहीं दिया हुआ है, करेक्ट करवाए हम लोग, दोनों लिखना होगा। पुराना वाला छूट गया बुक में, गलती से छूट गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए 400 जो आया है उसको भी लिख देंगे हम लोग इस दिन को। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आप लोग। सिंपल में क्या है, इस दिन जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है अलग अलग रेट वाला सबको लिख देना है। क्लियर हो गया, सबको मतलब कौन कौन सा बाकी है, 200 वाला बाकी है, और क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट दिन क्या किए हम, इशू किए हैं, तो रिसीट वाले कॉलम में कुछ नहीं, और इशू वाले कॉलम में क्या किए 100 इशू किए हैं। तो बस बुक में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए आप लोग, बुक में इशू किए हैं 16 तारीख को, ठीक है। तो बुक में ये नहीं बताएगा रेट, क्योंकि मेथड तो बता दिया ना, मेथड कौन सा फॉलो करिए, फीफो। तो पहला कौन सा है, ये 200 वाला कितना रेट का है 20 का, तो ये 100 में इशू करेंगे, कितना वाला इशू करेंगे 20 का। क्लियर हो गया, यहीं पर ध्यान दिया जाता है कि रेट इशू सब में कौन सा रेट से इशू होने वाला है, ठीक है, फीफो में। तो ये 20 हो गया, ये आ गया। अब क्योंकि मेरा 200 में 100 चला गया तो 100 बाकी है, यस सर, रेट तो वही, और ये 400 का वही। क्लियर हो गया। फिर 300 अब इशू किए, अब 300 जब इशू करेंगे तो पहले कौन सा इशू करेंगे, पहले वाला जिसका रेट क्या है 20, तो 100 ही है लेकिन मेरे पास, तो बाकी 200 तो यहाँ से लेना होगा ना, ठीक है। तो 100 का 20 रेट है, अब 100 खत्म हो गया, नहीं तो ज्यादा होता तो इसी में लेते, लेकिन खत्म हो गया, और 200 से निकालेंगे 400। क्लियर हो गया, रेट अलग है, ये लिख दिया। बचा हुआ कौन सा 400 ही वाला बचा हुआ है, वो भी 200 माइनस हो गया, कितना बचा 200, ठीक है। तो सिंपल बस कैलकुलेशन है, कुछ वैसा है नहीं, एकदम सिंपल से बच जाएगा। आगे देखिए फिर अब 25 तारीख को आप सिर्फ बुक से ही देख के समझना है, ठीक है। 25 तारीख को क्या हुआ देखिए, 200 क्या हुआ, रिसीट हुआ है ना, तो रिसीट कॉलम में लिख लिए, इशू कुछ नहीं हुआ, बताइए 200 का फिर से आ गया। 20 वाला रेट क्या है 40, तो 30 वाला भी लिखे हैं पहले वाला, और 40 भी। क्लियर हो गया, फिर देखिए 26 को इशू किए 200, तो पहले कौन सा इशू करेंगे, पहले वाला ना, 30 वाला है, 30 वाला बाहर कर दिए, तो 40 वाला बचा रह गया। फिर लास्ट में क्या हुआ, 50 वाला इशू हुआ है, 50 कौन सा इशू होगा, एक ही तो बचा हुआ है, एक ही बचा हुआ है ना 200 वाला, तो उससे 50 इशू किए, रेट वही 40 वाला है, बचा कितना रह गया 150। समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड निकालिए, कितना इशू किए हैं आप, 18,000 का इशू किए हैं ना टोटल, ठीक है। और रिसीट आपका 24,000 है, ये भी निकल गया। बैलेंस जो आया, बैलेंस किसका, एंडिंग स्टॉक बोला गया था क्वेश्चन में, फाइंड करना है एंडिंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ना। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, वही लास्ट में जो बचे हुए थे क्लोजिंग स्टॉक है, तो लास्ट में जो बचा 150 वो यूनिट हो गया, 40 रुपया रेट हो गया, और स्टॉक कितना में बचा 6,000। क्लियर हो गया, सबको क्लियर है सारा क्वेश्चन। अब बस थोड़ा थोड़ा बस बदलेगा मेथड के हिसाब से, प्रोसीजर सेम रहेगा, मतलब इशू और बैलेंस वाला। अभी देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में अब
चलिए अब सिर्फ बुक से ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेकिन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन 20 में देखिए, शॉर्टेज का किसमें है, इसमें नहीं है ना, शॉर्टेज इसमें नहीं है, शॉर्टेज है किस क्वेश्चन में, 21 में है, हाँ 21 में भी शॉर्टेज है, हाँ शॉर्टेज हुआ 150 का। आइए 21 में देखिए शॉर्टेज है, 21 को टिक करिए, ठीक है। तो ये लोग स्टॉक वेरिफिकेशन किए थे 7 मार्च को, मतलब स्टॉक टेकिंग लिखी है, मतलब ये वीकली क्या करते हैं ना, स्टॉक को मिलाते हैं कि मेरा ठीक है कि नहीं जितना बुक्स में दिख रहा है। तो पता क्या चला, बुक्स में इनका जो दिख रहा है असली में जब चेक करने गए तो 150 यूनिट कम था। समझ गए वेरिफिकेशन, एक होता है रिकॉर्ड में कितना है और एक होता है असली में कितना है, ठीक है। तो जब दोनों चीज को मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन या स्टॉक टेकिंग, मतलब हम मिला रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब ये लोग मिलाने गए तो बुक्स में इनका था ज्यादा, जब देखने गए तो 150 कम मिल रहा है इनको, क्लियर हो गया। तो 150 इनको किस डेट को कम मिला है, 7 मार्च को। तो बाकी सब चीज तो सेम रहेगा, 7 मार्च वाला बस देखिए बुक में और उसको टिक कर लीजिए, 150 शॉर्टेज जहां लिखा हुआ है, क्या टिक करिए, 150 शॉर्टेज लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, उसको टिक करिए। तो 150 शॉर्ट किया आपका, तो वो शॉर्ट कौन सा रेट का किया, एक ही रेट तो चल रहा है 6 रुपया वाला, है ना। तो वो 6 रुपया वाला करके उसको क्या किए, माइनस कर दिए, क्योंकि अब आप तो आपके पास तो स्टॉक ही नहीं है ना, तो माइनस करेंगे ना उसको, 150 वाला तो अब है ही नहीं, तो माइनस करना होगा कि नहीं। हम लोग क्या मान लेंगे, इशू हो गया है ना, चाहे कुछ भी हुआ हो, हम लोग तो माइनस वाला कॉलम कौन है, इशू ही वाला कॉलम है ना, माइनस। रिसीट तो प्लस वाला है, रिसीट होता है मतलब क्या, आप में ऐड हो गया, इशू होता है मतलब क्या, माइनस हो गया, है ना। तो शॉर्टेज वाला भी कहाँ हम लोग पोस्ट करेंगे, इशू में ही, और ब्रैकेट में लिख दिए शॉर्टेज है, तो उससे कम से कम ध्यान रहेगा ना कि बाद हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ इस 150 का, है ना। तो हो सकता है कैमरा हो तो उससे पता चल जाए कि एक्चुअली क्या हुआ है, ठीक है, या रिकॉर्डिंग से पता चल जाए, हो सकता है रिकॉर्डिंग हम कम किए, तो जो भी कारण है उससे शॉर्टेज पता चल जाएगा, फिर हमको मेनली शॉर्टेज हुआ है उसका, ठीक है। चलो ये हो गया, बाकी सब फिर से सेम, ठीक है, ठीक है, टिक कर लीजिए। अच्छा इसमें थर्ड पे 22 में देखिए ओपनिंग भी है, ओपनिंग में 22 भी टिक करिए, ओपनिंग वाला बस टिक करिएगा, अगस्त 1 जो लिखा है सॉल्यूशन में भी अगस्त 1 को टिक कर लीजिए, कर लिए टिक, ठीक है। शॉर्टेज वाला तो हम लोग देख लेते हैं, अगस्त 1 को ओपनिंग दिया, तो बताइए ओपनिंग अगर दिया तो सीधे बैलेंस में लिखेंगे ना, रिसीव थोड़ी हुआ या इशू थोड़ी हुआ आपका, क्लियर हो गया सबको। तो सीधे क्या लिख दिए, बैलेंस में लिख दिए, भूल से भी रिसीट में मत लिख दीजिएगा, क्लियर हो गया सबको। वो क्या है, बैलेंस है, तो बैलेंस वाला चीज तो बैलेंस में ही जाएगा ना, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। अब शॉर्टेज इसमें भी है, शॉर्टेज का कहानी आप जानते हैं क्या करना है। हाँ एक चीज बदलेगा शॉर्टेज में, इसमें ध्यान देना है हम लोग को। देखिए शॉर्टेज में जब हम लोग का लास्ट में हम लोग जाते हैं इसमें शॉर्टेज के लिए, देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए पहले 15th को हुआ है, 15 अगस्त को शॉर्टेज हुआ है कितना, 50 यूनिट का, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन है ना क्वेश्चन का। 50 का जो शॉर्टेज हुआ है वो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं 15 तारीख को, तो देखिए शॉर्टेज में 50 लिख दिए, है ना, ठीक है। रेट है, ये एक चीज है, रेट जो इसका लिखे है ना, यहाँ रेट कहाँ से पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका नोट्स में देखिए टोटल यूनिट से 1050 शॉर्टेज है, तो अभी कितना बचेगा 950, है ना। तो कॉस्ट जो मेरा है 1000 यूनिट का, जो 1000 यूनिट का कॉस्ट है वो कितना है, इससे पहले रेट कौन सा चल रहा था, हाँ 6 वाला। तो इसमें मान भी क्या रहे, कौन सा मेरा शॉर्ट हुआ है, पहले वाला शॉर्ट हुआ है ना, क्या मान रहे हैं, पहले वाला मेरा शॉर्ट हुआ है। तो ये जो शॉर्टेज है तो 1000 यूनिट्स का यहाँ पे क्या ट्रीट कर लिया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ 950 यूनिट्स मान लिया जा रहा है, मतलब जितना यूनिट्स बचा ना उसी में क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब ये लोग ना नॉर्मल शॉर्टेज बोल रहे हैं। नॉर्मल वाला जो हम लोग लॉस करते हैं उसमें क्या दिखाते हैं, वो कॉस्ट का हिस्सा ही दिखाते हैं ना उसको, मतलब अगर मेरा इतना नॉर्मल लॉस होता है हमको, तो हम क्या करते हैं उसको क्या दिखा देते हैं कि मेरा कॉस्ट का हिस्सा है, तो मतलब कॉस्ट को हम नहीं कम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, जितना मेरा बचा हुआ है,
1 किलो चीनी वाला जो हम लोग किए थे, 1 किलो चीनी तो बर्बाद होता है, तो 1000 रुपये में पूरा बोरा लाए तो 1000 डिवाइडेड बाई 99 अब कर देते हैं ना कि हमको बेचना कितना में मेरा कॉस्ट आ जाएगा, उसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट भी। जैसे नॉर्मल लॉस को तो हम कॉस्ट का हिस्सा ही मानते हैं ना, तो उसको तो हम माइनस नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें एजम्पशन क्या लिया गया? अच्छा लिखा ही हुआ है, देखिए लिखा हुआ है शॉर्टेज को क्या मान लिया जा रहा है? नॉर्मल वेस्टेज लिखा हुआ है इसमें नोट में लिखा हुआ है ना। शॉर्टेज को मान ले क्या? नॉर्मल वेस्टेज। रेट ऑफ नेक्स्ट इशू जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सामान कम है, सामान कम है तो अब ज्यादा महंगा बिकेगा ना वो पहले से। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? जो नॉर्मल लॉस जो किए थे वही सेम चीज है ये। हम लोग का क्या होता है? बेस पे क्या होता है? यूनिट्स पर चेंज हो गया ना, कम हो गया है तो प्राइस बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा कि नहीं? आप 1000 केजी चीनी लाए, 1000 रुपया में लाए 100 केजी चीनी, 1 केजी चीनी आपको पता है बर्बाद होता है, ठीक है? नॉर्मल लॉस है मेरा, तो 10 रुपया से कॉस्ट पड़ रहा था आपको ना 1 केजी का, लेकिन आपको अब पता है कि मेरा 1 केजी बर्बाद हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाई 99 कर देंगे ना, 99, तो मेरा 10 रुपया से थोड़ा ज्यादा आएगा ना कॉस्ट अब, है ना? तो 10 रुपया से ज्यादा कॉस्ट जो आया प्लस उसमें मान लेते 1 रुपया हम प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, तो +1 कर लेंगे, 11 पॉइंट कुछ रुपीस हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी जो शॉर्टेज हुआ उसको क्या मान ले रहे हैं हम? नॉर्मल कॉस्ट का हिस्सा, इसीलिए क्या निकला? एक नया रेट निकल गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नॉर्मल रेट इसमें क्या हो गया? एक नया निकल गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन में मतलब क्या मान लिए होंगे ये लोग मान लिए होंगे ना कि वो क्या हो गया? मेरा इसका हिस्सा नहीं रहा, ठीक है? वहां नॉर्मल के जैसा ट्रीट नहीं किया गया। क्लियर हो गया? ठीक है? तो यहाँ पे इसीलिए क्या है, जो नया रेट आया है वो पॉइंट में आया, ठीक है? क्लियर है सबको? तो नॉर्मल वेस्टेज मानना है कि नहीं मानना है वो आपके हाथ में है। नॉर्मल नहीं मानोगे तो एबनॉर्मल मानोगे, एबनॉर्मल मानोगे तो क्या होगा? हटा देते हैं उसको। जो पिछले क्वेश्चन में क्या किए? हटा ही दिए उसको, हटा दिए ना। क्लियर है? तो आप क्या मानते हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? नोट दोनों में लिखना है, क्योंकि आपको सेफ होना है तो आपको लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो क्यों किए आप माइनस? उसमें नहीं किया है। अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 21 में तो नहीं किए कुछ, कैसे किए वो तो उनको लिखना है। आप अगर नोट लिख देते तो क्या होते हो? आप सेफ साइड पे चलना। क्लियर हो गया? नोट आपका हथियार है, ठीक है? जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि करना क्या है या क्या प्रोसीजर है, नोट लिख दीजिए कि हम ये मान लिए, ठीक है? नॉर्मल एबनॉर्मल क्या माने आप लिख दो उसमें, ठीक है? बेटर क्या होता है? बेटर क्या होता है? नहीं, बेटर क्या होता है? नॉर्मल लेना चाहिए कि एबनॉर्मल लेना चाहिए? नॉर्मल लेना चाहिए। वेरी गुड। एबनॉर्मल का क्वेश्चन में ही लिख देंगे ना ये एबनॉर्मल है, या तो नहीं लिखना है मतलब क्या? नॉर्मल मान लेना है। क्लियर हो गया? तो आपको नोट कैसे लिखना चाहिए कि हम ये मान रहे हैं, क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है, सिंस इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट वेदर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, वी आर कंसीडरिंग इट एज नॉर्मल, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है, नहीं दिया गया है कि ये लॉस क्या है, सामान्य है या असामान्य है, तो इसको हम क्या मान रहे हैं? सामान्य। और सामान्य का बता दीजिएगा थोड़ा सा ये कि क्या होता है, वो कॉस्ट का हिस्सा होता है, और वर्किंग नोट कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है? अब देखिए लीफो मेथड। अब एक मेथड क्लियर हो गया ना, आपको सारा मेथड क्लियर हो जाएगा। लीफो मेथड में क्या होता है, नाम देखिए, इसमें क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो में क्या होगा? लास्ट इन, ठीक है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लास्ट इन बस हो जाता है, मतलब जो अभी अभी आया उसको पहले बेचिए, उसको इशू कर दीजिए ना। क्लियर हो गया? चलिए देखिए 23 इलस्ट्रेशन क्या हुआ है, इशू प्राइस दिया हुआ है मटेरियल का लीफो मेथड में, ठीक है? आपको फाइंड करना है इशू प्राइस ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसीट्स दिया हुआ है, इशूज दिया हुआ है, बैलेंस हम लोग खुद निकाल लेंगे, है ना? तो इसमें अच्छे से सजा के दिया हुआ है, इधर रिसीट है, उधर ठीक है इशू है, उसमें भी था। चलिए देखिए, ऑन फर्स्ट 2014 ओपनिंग स्टॉक है 400 kg और रेट आपको दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस जब दे दिया है ना, तो ओपनिंग बैलेंस आपका दे दिया। आंसर में आइए सीधे, क्या है देखिए 10 फरवरी को रिसीव हुआ है 200, ठीक है? तो 200 और 12 का रेट है ना? अच्छा 10 उससे पहले इशू हुआ है, 10 फरवरी से पहले इशू किए 3 फरवरी को ना, तो पहले वो डेट लेंगे, डेट के हिसाब से चलते हैं। दीपक आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक, हाँ
ओपनिंग बैलेंस को नहीं गलत है, काटिए उसको, काटिए उस लाइन को, रिसीट है ही नहीं। उस डेट को हम कैसे मान लेंगे रिसीट है? वो क्या है? ओपनिंग बैलेंस, रिसीट ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस में जाएगा। क्लियर हो गया? गलती से वो चेक हो गया बुक में, काट लिया बुक में, उसको मत रहने दीजिएगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वो कटेगा। चलिए 3 तारीख को, फिर फरवरी में सबसे पहला तारीख कौन सा लिखा हुआ है? फिर 3। अब डेट को ध्यान रखना है, डेट में गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले कौन सा है, फिर बाद में कौन सा। देखिए 3 तारीख को क्या हुआ है? 300 रुपया हम क्या किए? इशू किए हैं। आइए बुक में देखिए, इशू में चला गया है ना, किस रेट को? वही रेट, एक ही रेट है अभी तो 100 बचा हुआ है। फिर नेक्स्ट दिन देखिए 200 रुपया का आप रिसीव किए, तो 200 और 12 के हिसाब से, और फिर क्लोजिंग बैलेंस में चला गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ध्यान देना है आपको, अब इशू आए कितना? 100 इशू आए, तो बताइए पहले 100 से इशू करेंगे कि 200 से इशू करेंगे? बाद वाला, वेरी गुड, यही समझना था। फीफो में ऊपर से करते थे, इसमें लास्ट से, जो अभी आया। क्लियर हो गया? जो एकदम अभी आया है लास्ट में, अगर 4-5 भी है तो सबसे लास्ट में कौन है? वो पहले इशू हो जाए। समझ में आ गया? बस यही, खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब आइए, आगे बढ़िए। अब आपका जो सिलेबस में है बस वही करेंगे हम लोग। लीफो है, फीफो है, फिर सिंपल एवरेज है। सिंपल एवरेज में 2-3 पेज पलटाइए। पेज नंबर तो आपके हिसाब से होगा, इलस्ट्रेशन 30 में आइए। आगे 30 में आगे देखिए, 30 में क्या है? मेथड का नाम सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज क्या होता है? बस एवरेज निकाल सकते हैं। सिंपल का मतलब कोई नंबर दिया हुआ है 5, 10 है, तो इसका एवरेज क्या करेंगे? 2 है ना, ये क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। ये अगर एक और हो जाए तो 11 है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 3। समझ गए? तो ऊपर जितना डिवाइडेड उतना नंबर। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, इसका परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग दिया, परचेज बोला कि एवरेज निकाल दीजिए। तो क्या किए? सारा रेट को प्लस कर दिए, डिवाइडेड बाय जितना रेट है। कितना रेट है? 4। तो क्या हो गया? 6। और क्लोजिंग स्टॉक इसमें लिखा ही हुआ है 800 है, तो 800 इंटू 6। क्लियर हो गया? क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू होगा? 800 इंटू 6। क्लियर है? तो ये बस निकालने के लिए बोला गया है, तो वो कर दिया। अब देखिए इलस्ट्रेशन 31, क्योंकि लास्ट का आपका इसमें कि रेट कौन सा है, कौन सा चलता है रेट? सिंपल वाला, एवरेज वाला, एवरेज का जो रेट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एवरेज रेट चलता है, तो इसमें जब भी इशू होगा या क्लोजिंग का भी जो होगा, तो कैसे लिखेंगे? एवरेज वाला। क्लियर हो गया? एवरेज रेट में क्या होता है कि सबका वैल्यू उसी में समाया हुआ है। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन 31 देखिए, एवरेज प्राइस मेथड से आपको निकालना है। अच्छा, एवरेज में भी 2 है जो सिलेबस में, कौन सा? एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। तो पहले सिंपल एवरेज से निकालेंगे, फिर वेटेड एवरेज। ठीक है, सिंपल एवरेज का देखिए, हमारा फिगर दिया हुआ है, जनवरी 2 को 150 यूनिट लिखा हुआ रिसीव हुआ। कितना रेट है? ठीक है, तो वो तो रिसीट कॉलम में चला गया, बैलेंस में चला गया। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट डेट कौन सा था? 2 के बाद 4 आता है। इशू कर रहे हैं, तो बताइए अभी तो एक ही रेट है आपके पास ना, तो 40 डिवाइडेड बाय तो 1 ही होगा। एवरेज निकालेंगे तो वही 40 ही आएगा। तो वो जो इशू हुआ है 100, 40 में इशू हो गया। क्लियर हो गया? बचा कितना आपके पास? 50, 40 का। क्लियर है यहाँ तक? फिर आप रिसीव किए, देखिए 200 रिसीव किए, कितना रुपया का? 60 का, तो टोटल हो गया 12,000। ठीक है, अब यूनिट्स कितना हो गया आपके पास? 200 और 50। कितना हो गया टोटल? 250। क्या हुआ है इसमें? रेट में क्यों नहीं लिखे हैं? ठीक है, रेट में एक्चुअली 50 नहीं लिखना है, काट दीजिएगा, लिखे तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा लिखिए, उसका भी रीजन लिखिए। टोटल गुड्स, टोटल मटेरियल्स के लिए, नोट लिखने से समझ में आएगा। टोटल मटेरियल्स के लिए पेमेंट किए हैं इक्वल टू, लिखिए इक्वल टू कितना? पहले का कितना था? 2000 है ना, 2000 प्लस अभी का कितना है? 12,000। कितना हो गया टोटल? 14,000, 14,000। यहाँ तक क्लियर सबको? अब बताइए, आप अगर एक्चुअल में पेमेंट किए हैं 14,000, तो अब रेट बदल सकते हैं, अब अमाउंट का बदल सकते हैं? आप नहीं बदल सकते, क्योंकि उतना पैसा तो गया ना। तो बुक में जो किया हुआ है ठीक किया हुआ है, 14,000 वहाँ होगा।
और 250 भी हमको पता है 250 भी होगा क्योंकि ये है, लेकिन रेट में अभी हम वहां पे चेंज 50 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50 लिखेंगे तो 40,000 तो नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया? तो इसके लिए क्या होगा, वो वैसे ही रहेगा जैसे बुक में शो किया हुआ है अमाउंट को, क्योंकि हमको पता होना चाहिए अमाउंट हम कितना दिए हैं, तो 40,000 टोटल अमाउंट दिए हैं, कितना गुड्स खरीदे, मटेरियल है 250। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है? आगे देखिए, आगे फिर क्या है, हम इशू किए ना 150 यूनिट 20 तारीख को इशू किए, 17 के बाद 20 आता है तो 150 इंटू, अब रेट हमको पता है, अगर इस रेट को अगर हम ले तो हमको पता है सिंपल एवरेज से कितना रेट आएगा, 40 प्लस 60 है ना। तो मेरा इशू प्राइस अब हम क्या रखेंगे, क्योंकि हम मेथड फॉलो कर रहे हैं सिंपल एवरेज, तो उस मेथड के हिसाब से एवरेज किसका निकालते हैं, प्राइस का, रेट का, है ना। तो 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया? 50, तो 50 लिख दिए। अब देखिए 7500 तो सही लिखा हुआ है, 14,000 मेरा बचा हुआ था बैलेंस, उसमें से 7500 का हम बेच दिए। क्लियर हो गया? मतलब मेरा एवरेज के हिसाब से हम बेचे तो मेरा अभी भी 6500 का बचा हुआ है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो बैलेंस क्या हो रहा है, सही आ रहा है। क्लियर हो गया? 14,000 जो होता है एक्चुअल प्राइस है, और आप बेचे भी एक्चुअल प्राइस में 7500, तो माइनस करने के बाद कितना आया, 6500। क्लियर है? 6500 के पास लिख लीजिए आप, ये 6500 कैसे आया, 14,000 माइनस 6,000। ठीक है, हो गया खत्म। हाँ नहीं, इंटू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटू अगर आप करने लग जाएंगे तो फिर आगे गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं ना, इंटू करिएगा आप तो वो नहीं आ रहा है मेथड। ठीक है, तो इसलिए नहीं वहां पे रेट में लिखा हुआ है। आगे देखिए, फिर क्या है, हम लोग को रिसीव हुआ है 80 का ना, 80 का हम रिसीव किए तो 6,000 का आ गया, तो बोलिए फिर से 6,500 प्लस 6,000 हो गया, और मेरा मटेरियल बढ़ गया 75 और आ गया तो 175। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? फिर हम क्या किए, फिर इशू किए 175 का। अब मेरा देखिए, जब हम इशू कर रहे हैं तो मेरा क्या पहले का कुछ बैलेंस खत्म हो चुका है, 50 वाला तो खत्म हो गया है। ठीक है, ये 70 जो आया है, 70 कैसे आया है, मेरा जो पहले का क्वांटिटी था, पहले सबसे पहले कितना बचा हुआ था, 50 बचा हुआ था ना, 50 बचा हुआ था, 50 तो खत्म हो गया, खत्म हुआ ना 50। मेरा 50 क्या हो गया, वो तो जब हम दूसरा बार इशू किए थे 150 यूनिट जो इशू किए थे हम, उसी में वो 50 खत्म हो गया। बुक में देखिए ध्यान से एक बार, बुक में देखिए क्या है, बैलेंस के साइड में देखिए, बैलेंस 150 सबसे पहले बचा हुआ था बैलेंस, फिर नीचे देखिए फिर कितना बचा हुआ है, 50 वाला स्टॉक तो मेरा खत्म हो जाएगा ना, सबसे पहले तो वही चला गया, तो वो 40 वाला रेट तो खत्म है, वो तो बचा ही नहीं आपके पास। तो लास्ट में जो 175 अब आप बेचे हो तो उसमें 50 का तो कोई हिस्सा नहीं है ना, तो हिस्सा किसका किसका है, 60 और 80। क्लियर हो गया? तो 60 और 80 का एवरेज कितना होता है, 70। तो 70 का जब हम लोग निकाले तो उसके लिए 175 इंटू 70 वहां तो ठीक किए, है ना, और इतना ही मेरा सामान बचा हुआ था ना, मेरा तो सामान बचा ही नहीं हुआ है। समझ में आया? तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 12,500 का बचा हुआ था 175, लेकिन आप बेच कितना में दिए उसको, 12,250। क्लियर हो गया? क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ बचा नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं बचा तो आप अमाउंट बचा के कुछ कर सकते हो, क्योंकि बेचोगे किसको जब है ही नहीं कुछ। तो समझ में आया? तो वो जो लॉस है, अगर इस मेथड से जाएंगे तो हमको इस मेथड का ये एक लॉस हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन में एक लॉस है। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब वेटेड एवरेज में देखिए, नेक्स्ट में जाइए। वेटेड एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, टोटल यूनिट्स परचेज जितना हम किए हैं और टोटल कॉस्ट जो जितना है, टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट से, तो क्या आता है, वेटेड एवरेज। इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो क्या था, सिंपल एवरेज, बस प्राइस को ले रहे थे, और ये इसमें जबकि क्या है, ऊपर में टोटल कॉस्ट को लेना है और नीचे में नंबर नहीं लेना है, क्या लेना है, यूनिट्स लेना है। क्लियर हो गया? तो ये आप गुडविल में भी पढ़े थे ना, अकाउंट्स में वेटेड एवरेज पढ़ते थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। क्लियर हो गया? टोटल कॉस्ट क्या होता है, जितना में सामान लाए वो सारा कॉस्ट ऊपर लिख दिए डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए हमारा फिगर यहाँ अमाउंट्स दिया हुआ है, तो क्या किए, सबको प्लस कर दिए हम, यूनिट्स मेरा है और टोटल कॉस्ट मेरा दिया हुआ है 3648, ये सबको प्लस कर दिए। ठीक है, डिवाइड कर दिया, आ गया 33। देखिए ठीक है, 33 में क्या लिखा हुआ है कि आपको वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है।
ठीक है। तो स्टोर लेजर अकाउंट है, वेटेड एवरेज मेथड है, फॉर्मेट सेम है। देखिए 500 आप क्या किए, परचेज किए, पहला वाला में कुछ नहीं होता है क्योंकि उतना ही अमाउंट है। दूसरा में देखिए फिर 100 परचेज किए आप, ठीक है। अब बदलेगा, ठीक है। 100 आप और परचेज किए हैं, रेट कितना है 4.20, ठीक है 4.20 है, ठीक है। इसमें दो लेके कर रहे हैं हम लोग। अच्छा इशू भी है क्या, कहाँ नीचे, तो वो जनवरी 5 को है ना, ठीक है। चलिए तो ये दोनों का हम लोग जो अलग अलग है वो अभी के लिए अलग मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इशू किए हैं 400, ठीक है। 400 का जो इशू किए हैं वो वेटेड के हिसाब से हम करेंगे, तो मेरा अभी तक का कॉस्ट कितना है 2000 प्लस 420, जो दूसरा बार खरीदे थे 100 4.20 में, है ना। वर्किंग नोट साथ में देखिए क्लियर हो जाएगा। तो 2000 प्लस 420 क्लियर है यहाँ तक। डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम लोग यूनिट्स को, तो 500 यूनिट पहले था, 100 और लिए तो कितना हो गया 600, ठीक है। तो जब डिवाइड किए इसको तो 4.03 आ गया। 4.03 कौन सा रेट है, वेटेड एवरेज रेट। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, वेटेड एवरेज मेथड का यूज करने बोला गया है ना, समझ में आया यहाँ तक। तो 4.03, तो हम इशू कितना किए 400 इशू जो किए हैं उसका रेट क्या होगा 4.03, क्लियर हो गया 4.03। अब इस मेथड में लेकिन थोड़ा चेंज हो जाता है, क्या होता है जितना आपका बचा है ना उसको भी वेटेड एवरेज पे ये मेंटेन कर लिए, ठीक है, उसको भी वेटेड एवरेज पे ही मेंटेन कर लिए हैं। तो 200 बचा है, उसका भी रेट क्या है 4.03, क्लियर हो गया, उसका भी रेट क्या है 4.03, ठीक है। तो 806 हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए 50 और आ गया आपके पास, 50 जो आया उसका रेट क्या है 4.25, तो इस समय भी अलग लिखे उसको, मतलब यहाँ पे चेंज हो जाता है वेटेड एवरेज, ठीक है, पिछले मेथड से अलग है ना। तो जो चीज अलग है वहां पे आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप तो जान ही रहे हो क्या करना है, रिसीट बनाना, इशू करना, बैलेंस करना, लेकिन अंतर कहाँ आता है वहां पे ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। अंतर इसमें फिर क्या आया, जब फिर एक और खरीदे तो उसको अलग से लिखे, लेकिन जब इशू करते हैं ना तो सब चीज बराबर हो जाता है। इशू करते हैं तो वेटेड एवरेज प्राइस क्लोजिंग का भी क्या हो जाता है, वही हो जाता है, वही हो जाता है ना। जो लास्ट में बैलेंस में लिखते हैं वो भी कि कौन सा प्राइस में लिखते हैं, वेटेड एवरेज। तो देखिए दूसरा बार में जो 50 आया है तो उसको तो लिख लिए, फिर जब 50 इशू हुआ है, जब इशू हुआ है तो उस समय हम लोग वेटेड एवरेज कैसे निकाले हैं, पहले का 806 और अभी का कितना 213 जो आया था, है ना, डिवाइडेड बाई कितना बचा हुआ है वर्किंग नोट में देखिए 200, है ना, 200 पहले का 200 बचा हुआ है ना, और कितना बचा हुआ है 50 अभी का, कितना हो गया 250। तो इसका जब हम लोग निकाले तो कितना है 4.08। अब आप ध्यान से देखिए इशू में भी 4.08 है और बैलेंस में भी कितना हो जाता है 4.08, क्लियर हो गया। अच्छा इस मेथड को अगर समझना चाहे ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल एवरेज में तो नहीं करते थे लेकिन वेटेड एवरेज में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स को भी इनटू करके ही कॉस्ट निकाला जाता है, यूनिट्स इनटू कॉस्ट है ना ऊपर रेट, और नीचे में भी क्या है यूनिट्स। सिंपल एवरेज में यूनिट्स का महत्व नहीं था, वहां सिर्फ रेट का महत्व था, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो जब दोनों को लेके सॉल्व करते हैं तो इसीलिए अब जो आपका रेट आएगा ना वो ठीक रेट आएगा, समझ में आया। सिंपल एवरेज में क्या कर रहे थे, बस रेट ले रहे थे, तो उसमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं रख रहे थे हम लोग, तो क्योंकि क्वांटिटी से मतलब नहीं रख रहे थे तो रेट सही नहीं आ रहा था आपका, समझ में आया। क्योंकि आप जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए कम यूनिट्स को खरीद रहे हैं 40 में, ज्यादा यूनिट्स को खरीद रहे 250, 200 यूनिट्स को खरीद रहे हैं 60 में, यही था ना। 50 यूनिट्स था आपका 40 रुपया का और 200 यूनिट था कितना 60 रुपया का। तो उसमें यूनिट को तो हम लोग देखते नहीं है, क्या कर रहे थे बस 40 प्लस 60 कर रहे थे, तो उससे जो एवरेज रेट निकाल रहा था वो अगर उतना ही में वो क्या है वो तो यूनिट्स को देख ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए जो मेरा एवरेज रेट जो आ रहा था वो हम कॉलम में भी नहीं लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि मेरा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ना, 40 किसका है वो तो कम वाला गुड्स का है, क्लियर हो गया। लेकिन वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम लोग यूनिट्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसका जो रेट निकलता है वो क्या निकलता है सही निकलता है। अब आपको इसके कारण टोटल जब आप बेच दोगे तो आपका ठीक रेट में लिख जाएगा, क्लियर हो गया। सिंपल में वहां सिर्फ प्राइस को लेते थे तो इसीलिए वहां टोटल इंपैक्ट सही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या ले रहे हैं यूनिट्स भी ले रहे हैं प्राइस भी ले रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो प्राइस वाला जो इंपैक्ट आएगा एवरेज पे जो
इम्पैक्ट पड़ेगा वो ठीक पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वेटेड एवरेज में हम लोग क्या किए, फिर बाकी सारा भी तो उसी तरह से हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल में क्या है, वेटेड एवरेज में जो हम लोग जब इशू करते हैं तो उसका जो रेट आता है बैलेंस का भी मतलब क्लोजिंग का भी क्या आएगा, सेम आएगा, है ना, आएगा ना, सेम आएगा। ठीक है, तो उसका भी हम लोग का सेम हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया वेटेड एवरेज। ठीक है, आप बनाइएगा, अगर आपको देखो कुछ क्या चीज होता है, जब तक आप बनाओगे भी नहीं ना और खुद से भी जब तक उसमें थोड़ा नहीं इन्वॉल्व होंगे तो उतना अच्छा से क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा देखना। आइए स्टैंडर्ड प्राइस में, स्टैंडर्ड प्राइस आइए एक दो पेज आगे करिए, देखिए 35 में खत्म ही होने वाला है, ये खत्म है, अब लास्ट है इसके बाद एक। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट वाला मतलब एक ही जैसा है। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या है, इशू कर रहे हैं कितना में, 2 रुपया में, बस रेट का कॉलम बस देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। कितना में इशू करेंगे, सारा चीज को 2 ही रुपया में इशू कर देंगे, यही क्या हो गया स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस क्लियर हुआ। सॉल्यूशन में देखिए ना, इशू का कितना में इशू करेंगे, कितना में भी आया, इशू कितना में करेंगे हम, 2 रुपया में। ठीक है, तो 2 रुपया में हम इशू कर दिए, तो इशू हम कर दिए, उसके बाद जो मेरा बैलेंस है, बस बैलेंस अमाउंट में चेंज होता जाएगा। देखिए अमाउंट का कॉलम देखिए, बस 330 था, 150 का आप इशू कर दिए तो कितना बचा, 180। ठीक है, 180 में फिर क्या हो गया, 480 और जुड़ गया तो कितना हो गया, 660। लेकिन रेट को हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम तो इशू तो कैसे भी कर दे रहे हैं ना, रेट को हम नहीं लिखेंगे। तो जहां रेट को नहीं लिखेंगे तो 2 अभी तक ऐसा आया, कौन कौन सा, एक था सिंपल एवरेज में और एक इसमें स्टैंडर्ड प्राइस। यही सब ध्यान में रखा जाता है ताकि गलती ना करें। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, लास्ट देखिए, अब इसमें आइए, लास्ट जो टॉपिक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट में, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, 8 रुपया। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सीधे 8 रुपया, और इसमें क्या हुआ, लास्ट ही में इशू भी हुआ है। ठीक है, तो मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है कि एक्चुअल में ये मार्केट में आपको कितना में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कितना में आप इसको मतलब चेंज कर सकते हैं, है ना। तो 8 रुपया है बस, तो जो इशू हुआ वो कितना में हो गया, 8 रुपया। क्लियर हो गया, इशू कितना में हो गया, 8 रुपया। ठीक है, तो 8 रुपया से बस उसको हम कर दिए, और लास्ट में जो मेरा बैलेंस भी बचा वो भी किसके टर्म्स में है, 8 रुपया के ही टर्म्स में, है ना। हाँ, आपको कुछ सवाल है क्या, हाँ है, तो 8 रुपया यहाँ ये देखना है। ठीक है, यहाँ पे 8 रुपया। ठीक है, इशू हुआ है तो कितना में हुआ है, 8 रुपया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ यही बस इतना ही था, अब तो कुछ नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, इतना प्रैक्टिकल पोर्शन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो देखिए एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या है, अलग अलग मेथड है इशू करने का। तो आपके सिलेबस में जो मेन मेथड्स है, ऐसे थ्योरी में अलग अलग और मेथड्स भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग मेन ध्यान थ्योरी में, प्रैक्टिकल का उसमें देखिए। आप भले नाम थ्योरी में जो है नाम अलग अलग और भी है, उसको भी याद कर सकते हैं, मतलब फीफो के अलावा लिफो के अलावा है, हीफो भी है, HIFO, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ये सब भी। तो नाम आप अगर एक्सप्लेन में आता है आपका ये थ्योरी, इसके बारे में बताइए, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर लेंगे थ्योरी के लिए, है ना। लेकिन मेनली हमको प्रैक्टिकल के लिए जो अलग से मेंशन है, सिलेबस में मेंशन है, उसको करना है। तो लीफो क्या है, पहले फीफो। फीफो क्या होता है, पहले जो आया सामान उसी को पहले आउट करना है, मतलब इशू कर देना है। आउट मतलब इशू। ठीक है, लीफो में क्या होता है, उल्टा, जो अभी आया उसको हटाइए। क्लियर हो गया। फिर हम लोग देखें सिंपल एवरेज वाला। सिंपल एवरेज में क्या होता है, अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो लीफो और फीफो एक्चुअल है, तो इसलिए एक्चुअल वाला मेथड के अंदर है ना, जहां मेथड्स का लिखा गया है। आप वहां पे एक बार आइए, देख लीजिए उसको। ये जो कल हम लोग किए थे, मेथड्स का सारा नाम जहां पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, और पेज 73 में, हिंदी में बताइए तो 7। ठीक है, 77। देखिए एक्चुअल प्राइस है ना, इतना में आया, इतना में गया, एक्चुअल प्राइस यूज कर रहे थे यहाँ हम लोग, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्चुअल कॉस्ट मेथड। ठीक है, दूसरा में देखिए एवरेज कॉस्ट मेथड। तो एवरेज में क्या करते हैं, बस एवरेज निकाल रहे हैं। तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज सिलेबस में था। सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, बस प्राइस का एवरेज लेते हैं, और वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, वेटेड एवरेज में क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब यूनिट्स इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स लेते हैं, है ना।
ठीक है। और लास्ट में स्टैंडर्ड प्राइस में तो जो प्राइस फिक्स करके रखे उतना ही में इशू करिए, और रिप्लेसमेंट में तो जो एक प्राइस दिया हुआ है उतना ही में जब हट रहा है तो उतना में हटाइए, क्लोजिंग बैलेंस भी उसी के प्राइस से रहेगा। क्लियर हो गया? इतना ही है हम लोग का। और फीफो लीफो ये सब है ना इंपॉर्टेंट है, मतलब आता है ये सब ज्यादातर, ठीक है, प्रैक्टिकल आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रोकते हैं। कल डाउट्स होगा तो आप पूछिएगा हमसे, कोशिश करिए आज इसको कंप्लीट कर लेने का। हाँ, मतलब फीफो का लीफो का देख लीजिएगा, बुक में ही देख लीजिएगा, और एक कम से कम बनाइएगा, उससे क्या होगा आपका फ्लो बैठेगा। क्लियर हो गया? फीफो लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और स्टैंडर्ड वाला और रिप्लेसमेंट वाला। क्लियर हो गया? स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट आप बुक से ही कर लीजिएगा, उसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। मेनली किसको बनाइए? वेटेड एवरेज को जरूर बनाइए। क्लियर हो गया? क्योंकि जो भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा वो किसमें? वेटेड एवरेज में ही है ना। और उसमें भी क्या है कि क्वांटिटी यूनिट इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, और उसी के हिसाब से मेरा जब इशू होता है तो क्लोजिंग भी उसी रेट पे जाता है जिसमें क्या हुआ? इशू हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, रोक सकते।